हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक एंड प्रोग्रामिंग। तो आज जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, मैं हार्ट के अंदर एक एरो का मोशन करके दिखाऊंगा। हम स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले अपना पहला पार्ट बनाते हैं जो कि हार्ट है। उसके लिए हम फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करते हैं, फिर स्प्लाइन सेलेक्ट करते हैं और इस तरह से एक शेप डेवलप कर लेते हैं जो कि हार्ट की तरीके होगा। क्लियर। फिर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे सेंटर में। क्यों? क्योंकि अभी हमें मिरर कराना होगा। हम मिरर एंटिटीज में गए, हमने ये एंटिटी सेलेक्ट की और इस लाइन के थ्रू मिरर करा लिया। क्लियर। अब ये क्लियर हो गया होगा कि हमने ये लाइन क्यों ड्रॉ की थी। तो अब हमको इसका कोई यूज नहीं है, हम इसको डिलीट कर लेते हैं। क्लियर। अब हम इस पॉइंट की हेल्प से, जो स्प्लाइन पॉइंट होते हैं, अपने हार्ट को एडिट कर सकते हैं। यहां से हमने ओके कर दिया। फिर यहां से एग्जिट स्केच हो गए। फिर हमने प्लेन सेलेक्ट किया, हम सेम वही फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करते हैं और फीचर्स में रेफरेंस ज्योमेट्री की हेल्प से एक जो प्लेन है वो डेवलप कर लेते हैं और यहां से उसको कोई डिस्टेंस दे देते हैं। हम 1.50 इंच रखते हैं और यहां से ओके कर देते हैं। क्लियर। ये देखिए, ये हमारा प्लेन बन गया। फिर हम स्केच पे जाते हैं और पॉइंट सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे सेंटर पे एक पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं। और फिर यहां से एग्जिट स्केच हो जाते हैं। क्लियर। इस प्लेन को अभी हम हाइड कर लेते हैं। क्लियर। देखिए, ये जो हमने पहले स्पाइन की हेल्प से हार्ट का शेप बनाया था और ये हमारा स्केच पॉइंट जो हमने दूसरे प्लेन पे डेवलप किया था। फिर हम फीचर्स पे जाते हैं, लॉफ्टेड बॉस बेस को सेलेक्ट करते हैं और जो हमने दो प्रोफाइल बनाई थी इनको सेलेक्ट कर लेते हैं। क्लियर। फिर यहाँ स्टार्ट एंड कंस्ट्रेंट पे जाते हैं और स्टार्ट कंस्ट्रेंट जो है उसको नॉर्मल टू प्रोफाइल कर लेते हैं और यहां से हम इसको थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं। हम 1.2 ही रखते हैं ताकि हार्ट जो है वो हमारा क्लियरली शेप में रहे और ओके कर देते हैं। फिर हम मिरर पे जाते हैं। ये हमारा मिरर फेस पूछ रहा है तो हम अपना फेस सेलेक्ट करते हैं और ओके कर देते हैं यहां से। क्लियर। देखिए, ये हमारा हार्ट जो है वो बन के तैयार हो गया है। फिर यहाँ पे हम एडिट अपीयरेंस की हेल्प से इसको कोई कलर दे देते हैं। कोई भी कलर दे सकते हैं, लेकिन हार्ट है, ऑब्वियस सी बात है कि रेड ही होगा। ये देखिए, ये हमारे सारे कलर्स आ गए। हमने यहाँ पे रेड कलर सेलेक्ट किया, इसको क्लिक किया और देन यहाँ पे ओके कर दिया। क्लियर। अब फिर से हम प्लेन सेलेक्ट करते हैं, हम राइट प्लेन सेलेक्ट करते हैं, इसको नॉर्मल टू व्यू करते हैं, स्केच पे जाते हैं और एक सर्कल जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। स्मार्ट डायमेंशन की हेल्प से उसको डायमेंशन दे देते हैं। हमने डायमेंशन दे दी 0.8, एंटर कर दिया। क्लियर। और ओके कर दिया।
फिर हम फीचर्स पे गए, यहाँ पे हमारा एक ऑप्शन है एक्सट्रूडेड कट का, इसको सेलेक्ट किया और ब्लाइंड की जगह हमने थ्रू ऑल बोथ सेलेक्ट कर लिया। ये देखिए, ये अब हमारा दोनों तरफ कट हो जाएगा और ओके कर दिया। क्लियर? कंट्रोल एस की हेल्प से हम इसको सेव कर लेते हैं और इसको कोई नाम दे देते हैं। हमने इसको नाम दे दिया हार्ट। सेव। क्लियर? अब हम अपने दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। हमने फाइल पे गए, न्यू ओपन किया, उसके बाद हमने राइट प्लेन सेलेक्ट किया, इसको नॉर्मल टू व्यू किया, स्केच पे गए और एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। ये अब हम एरो बना रहे हैं। स्मार्ट डायमेंशन के हेल्प से इस सर्किल को हमने कोई डायमेंशन दे दी। हमने इसको 0.8 कर लिया और एंटर कर दिया। फिर हम फीचर्स पे गए, एक्सट्रूडेड बॉस बेस पे गए, हमने ये जो डायमेंशन थी इसको 7 इंच कर लिया। क्लियर? और यहीं से जो दूसरी डायरेक्शन थी उसको हम जो है वो 3 कर लेते हैं। क्लियर? हमने 3 कर लिया और यहां से ओके कर दिया। हमने फिर ये फेस सेलेक्ट किया, इसको Ctrl+8 की हेल्प से नॉर्मल टू व्यू किया। फिर हम स्केच पे गए, हमने यहाँ से सेंटर लाइन सेलेक्ट की और एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर ली इस तरीके से। क्लियर? फिर लाइन सेलेक्ट किया और इस टाइप उसको ड्रॉ कर लिया। देन हम मिरर एंटिटीज में गए, हमने इस एंटिटी को सेलेक्ट किया और इस सेंटर लाइन के थ्रू मिरर करा दिया, ओके कर दिया। क्लियर? फिर हम स्मार्ट डायमेंशन पे गए, हमने इसको और इसको सेलेक्ट करके डायमेंशन दे दी 0.6, एंटर कर दिया। क्लियर? और इसको और इस लाइन को भी सेलेक्ट करके एंगल कर दिया 38.34। इतना ही रहना देते हैं, हम इसको 38 कर लेते हैं। क्लियर? अब हम सर्कुलर स्केच पैटर्न पे गए, हमने ये पैरामीटर जो है वो सेलेक्ट किए और ओके कर दिया। अब जो भी पोर्शन हमको नहीं चाहिए, ट्रिम एंटिटीज की हेल्प से हम उनको ट्रिम कर लेते हैं इस तरीके से। क्लियर? अब हम फीचर्स पे गए, एक्सट्रूडेड बॉस बेस पे, हमने यहां से इसको कोई डायमेंशन दी, यहां से इसको मिड प्लेन किया और कोई एंगल दे दिया, ड्राफ्ट एंगल। हम इसको ट्वेल्व रखते हैं और यहां से ओके कर देते हैं। क्लियर? ये देखिए, ये हमारा एरो का आगे का जो पोर्शन है वो बनके तैयार हो गया है। अब हमने ये फेस सेलेक्ट किया, इसको नॉर्मल टू व्यू किया, यहाँ पे हम कॉर्नर रेक्टेंगल पे गए और इस तरीके से इस पे एक रेक्टेंगल जो है वो ड्रॉ कर लिया। अब हमको इस लाइन को और इस लाइन को सिमेट्रिक करना है। क्लियर? और इसको सिमेट्रिक करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेंगे।
हमने एक सेंटर लाइन यहाँ ड्रॉ कर ली, देन दूसरी सेंटर लाइन यहाँ ड्रॉ कर ली। अब इनके बीच में कैसे हम रिलेशन बना सकते हैं? हमने कंट्रोल प्रेस किया, ये एंटिटी सेलेक्ट की, ये एंटिटी सेलेक्ट की और सेंटर लाइन सेलेक्ट की फिर, और सिमेट्रिक कर लिया इनको। क्लियर? अब हमारी ये लाइन और ये लाइन जो है वो सिमेट्रिक हो गई है। सेम प्रोसेस हम इस लाइन के लिए भी करेंगे। हमने कंट्रोल प्रेस किया, ये एंटिटी सेलेक्ट की, फिर ये एंटिटी सेलेक्ट की, फिर ये सेंटर लाइन सेलेक्ट की और इसको भी सिमेट्रिक कर लिया। क्लियर? अब हम कोई डायमेंशन दे देते हैं इनको। हम स्पार डायमेंशन पे गए, हमने इसको डायमेंशन दे दी 1 इंच, एंटर कर दिया। क्लियर? और इस लाइन को भी हम कर लेते हैं 0.13, एंटर और ओके कर देते हैं। फिर हम फीचर्स पे गए, हमने एक्सट्रूडेड कट सेलेक्ट किया और इसको कोई डिस्टेंस दे दी, हम 1.50 इंच ही रहने देते हैं और ओके कर दिया। क्लियर? ये देखिए, ये हमारा कट हो गया है। फिर हमने प्लेन सेलेक्ट किया, राइट प्लेन, सेम स्केच पे गए, वहां से फिर एक सर्कल सेलेक्ट किया और यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लिया इस तरीके से। उसको स्मार्ट डायमेंशन की हेल्प से डायमेंशन दे दी 1 इंच, एंटर कर दिया। क्लियर? देन फिर हम फीचर्स पे गए, हमने एक्सट्रूडेड बॉस बेस को सेलेक्ट किया और इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लिया और कोई एंगल दे दिया इस डायरेक्शन पे। हम 10 डिग्री कर लेते हैं। उसके बाद डायरेक्शन 2 को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। इस एंगल को हम हटा लेते हैं, इसको हम 0 ही रखते हैं। क्लियर? .30 इंच कर लेते हैं। हमने ओके कर दिया। फिर हमने इस फेस को सेलेक्ट किया और नॉर्मल टू व्यू कर लिया। फिर हमने फेस सेलेक्ट किया, कॉर्नर रेक्टेंगल पे गए और इस तरीके से रेक्टेंगल जो है वो ड्रॉ कर लिया। क्लियर? फिर हम स्मार्ट डायमेंशन पे गए और इस तरीके से इसको डायमेंशन दे दी। हम अपने हिसाब से थोड़ा सा इसको करीब कर लेते हैं और ओके कर देते हैं। क्लियर? फिर हम स्मार्ट डायमेंशन पे गए और यहां पे भी हमने कोई डायमेंशन दे दी। क्लियर? देन फिर हम सर्कुलर स्केच पैटर्न पे गए, हमने पैटर्न सेलेक्ट किया और ओके कर दिया। फिर हम फीचर्स पे गए, हमने एक्सट्रूडेड कट को चूज किया, थोड़ा सा इंक्रीज किया और ओके कर दिया। क्लियर?
ये जो है हमारा एरो बन के तैयार हो गया है। अब देखिए, अब हम अपने एरो को कोई कलर कर लेते हैं या तो कोई मटेरियल लगा लेते हैं। तो मटेरियल के लिए देखिए यहाँ पे हमें स्टील, क्रोम, एल्युमिनियम, बोन्स, ब्रास, अपीयरेंस में सब कुछ मिलेगा। ठीक है, चाहे तो हम इसको ग्लास, सॉलिड, लाइट्स जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको मेटल का ही रखते हैं। हमने स्टील सेलेक्ट किया और यहाँ पे जो भी मटेरियल हमें लगाना है उसको सेलेक्ट किया, ड्रैग किया और फिल कर दिया। क्लियर? और कंट्रोल एस की हेल्प से इसको सेव कर लिया। हम इसको एरो 1 कर लेते हैं। फिर हम असेंबली करते हैं। हम फाइल में गए, यहाँ न्यू पे क्लिक किया, फिर असेंबली पे गए और ओके कर दिया। क्लियर? अब हम यहाँ से जो पार्ट हमने बनाए थे उसको ब्राउज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने जो हार्ट बनाया था पहला पार्ट, उसको यहाँ से ओपन कर लिया। क्लियर? उसके बाद जो हमने एरो बनाया था यहाँ से इंसर्ट कंपोनेंट की हेल्प से, ये देखिए एरो 1 नाम दिया था, उसको ब्राउज कर लिया और यहाँ से ओपन कर लिया। क्लियर? फिर हम मेट पे गए, हमने ये एरो के स्पेस को सेलेक्ट किया और ये जो हमने होल क्रिएट किया था इसमें हार्ट में उसको सेलेक्ट किया और यहाँ से ये देखिए ये ऑटोमेटिकली कोसेंट्रिक रिलेशन में हो गया और यहाँ से ओके कर दिया हमने। मतलब हम इनके बीच जो है वो एक कोसेंट्रिक रिलेशन बना लेंगे। क्लियर? ये देखिए क्लियर? फिर हम यहाँ पे मोशन स्टडी में गए। सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ से कोई टाइम सेट कर लेंगे। हम 5 सेकंड से थोड़ा सा ज़्यादा का टाइम ले लेते हैं इस तरीके से और इसको थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं स्पीड को। फिर हमने ये जो हमारा एरो का बैक पोर्शन था इसको माउस की हेल्प से थोड़ा सा ड्रैग किया पीछे। क्लियर? और लीव कर दिया माउस को। फिर यहां से थोड़ा सा टाइम जो है वो इंक्रीज किया। फिर से हम एरो पे गए और इसको जो है माउस की हेल्प से ड्रैग किया इस तरीके से और यहां पे ये जो हमारा ऑप्शन है कैलकुलेट, इसको क्लिक कर दिया। क्लियर? तो जो ये हमारा एरो है वो ऑटोमेटिकली मोशन करेगा। क्लियर? आई होप सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।